Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। हमारे प्रीवियस 4 वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्व किया था और आज हम सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट पार्ट। क्योंकि इसमें भी 60 प्लस क्वेश्चन है तो बेटर ये रहेगा कि इसको भी हम 10-10 या 9-9 क्वेश्चन के स्लॉट में ही सॉल्व करें ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर आपके लिए ज़्यादा बोरिंग ना हो। आजकल वैसे भी जो समय चल रहा है वो स्मार्ट वर्क का चल रहा है, हार्ड वर्क का नहीं चल रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि आप जो टॉपिक चाहे स्कूल से पढ़ रहे हो या ट्यूशन से, बट वहाँ के टीचर आपको बैक एक्सरसाइज पूरा सॉल्व नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके अपकमिंग यूटी के लिए भी यूज़फुल होगा। आपका कोई पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है स्कूल में, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन और इवन इन फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन में स्टार्टिंग के कुछ हम 9-10 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। अब देखो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन के मास का नॉलेज होना चाहिए। प्लस कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मोल के लिए कन्वर्जन हम मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यदि हम किलोग्राम में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन की मास क्या है, 9.11 10⁻³ kg। बट यदि आप ग्राम में इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1000 और रिजल्ट क्या आएगा, 9.1 × 10⁻28। इसे आप 10⁻28 ही समझना इन ग्राम। तो 9.8 × 10⁻28 ग्राम इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें फाइंड करना है कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1/9.1 × 10⁻28 सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1.098 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऐसे क्वेश्चन प्रोटॉन्स पे भी पूछे जाते हैं और न्यूट्रॉन पे भी आ सकते हैं। अब देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की मीनिंग क्या है, 6.022 × 10⁻23। इसे आपको क्या पढ़ना है, 10⁻23, राइट। इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 10⁻31 kg। तो मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 6.022 10⁻23 इज इक्वल टू 5.48 × 10 क्या होगा, -7 किलोग्राम। चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या पढ़ाया गया, 1.602 × 10⁻19। इसे आप क्या पढ़ोगे, 10⁻19। तो चार्ज एट 1 मोल के लिए क्या करना होगा, देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के आपको एक न्यूट्रॉन की मास, एक प्रोटॉन की मास है या एक इलेक्ट्रॉन की मास आपने लर्न किया हुआ है या चार्ज लर्न किया है, उसे मोल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप उस वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ये सबको आप क्या रीड करना है, 10⁻19। इसे भी क्या रीड करोगे, 10⁻23। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9.65 × 10⁴ कूलम। ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है। यहाँ इस पेज पे थोड़ा पावर का मिस्टेक है, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन की मास हमने याद कर लिया, उसे 1 मोल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने लर्न कर लिया, उसे 1 मोल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। एंड द सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल्सो, राइट। तो ऐसे स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन सेकेंड लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो मीथेन के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23। और इसके अकॉर्डिंग हम देखो यदि मीथेन में फाइंड करें कि एक मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के 6 और हाइड्रोजन का क्या होता है 1, बट 4 हाइड्रोजन है तो 6 + 4 10। तो 1 मोल इक्वल 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल इंटू 10 कर लो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर सेकेंड में हमें फाइंड करना है टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम। ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। कार्बन 14 के अंदर हमें ये फाइंड करना है, कार्बन जिसकी मास 14 है। एज्यूम दैट मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज दिस, गिवन है, इसे आप 10⁻27 मान के चलना। सेकेंड सेम क्वेश्चन है, जैसा सेकेंड है वैसा ही थर्ड है।
द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम NH3 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या रिजल्ट पे कोई फर्क आएगा यदि हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेंगे। एक्चुअली कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट या मास पे टेम्परेचर प्रेशर का कोई रिलेशनशिप होता नहीं है। मिलीग्राम को आप ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, और 34 को भी 34 इंटू 10⁻³ ग्राम। फर्स्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, बट सेकेंड थर्ड ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जब सेकंड डिस्कस हो जाएगा तो थर्ड एक बार आप सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में। तो कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 4, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। और टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं? इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए जो एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और सेकंड थर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम सेकंड डिस्कस करते हैं, थर्ड पहले आपको ट्राई करना है, और नहीं समझ आए फिर ये वीडियो लेक्चर आगे देखना है। देखो, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको हमें फाइंड करना है मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। 14 ग्राम इक्वल क्या होगा? 14 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। तो 14 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम ऑफ कार्बन एटम हैव 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 7 मिलीग्राम में कितने होंगे, ये हमें ऐसे फाइंड कर लेना है। देखो, इसका एक सिंपल वे मैं बताता हूँ, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 12, इसकी गिवन मास जो है 7 मिलीग्राम, इसे हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और इसकी मोलर मास क्या है? 14। तो ये आ जाएगा 0.5, 1/2 से 0.5, 10⁻³ मोल। और मोल्स को एटम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर, ये आ गया एटम्स, राइट। अब हमें फाइंड करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये आ गया 8। हमारे पास टोटल जितने भी एटम है कार्बन 14 के, उसको 8 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल प्रोड्यूस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है 3.011 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लिया, तो ये आ गया हमारे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें ये 10⁻21 रहेगा, राइट। और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन क्वेश्चन में गिवन था 1.675 10⁻27। तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हमें क्या करना है, जितने न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड किया था इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, इससे रिजल्ट आपका केजी में आ जाएगा 4.033 इंटू 10⁻⁻6। ये प्रोसेस ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू जो प्रोसेस गिवन है। पहले हमने फाइंड किया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम, और C614 के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स थे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक न्यूट्रॉन की मास क्वेश्चन में गिवन है 1.675 इंटू 10⁻27। तो जितने न्यूट्रॉन्स आए हैं उनकी मास के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4.033 इंटू 10⁻⁻6। ऐसा ही क्वेश्चन वो नेक्स्ट था जो आपको पहले ट्राई करना है और फिर आगे ये लेक्चर देखना है। यहाँ पे आप पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कीजिए। NH3 मॉलिक्यूल था, अब NH3 में इसकी मास क्या है 17 ग्राम। अब इसमें जो वैल्यू था वो मिलीग्राम में गिवन था, तो मिलीग्राम जैसे 34 मिलीग्राम था। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम जो नंबर ऑफ मोल्स NH3 की फाइंड करेंगे उसकी गिवन मास है 34 मिलीग्राम, इसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो अपॉन इसकी मोलर मास। मोलर मास 14 + 3 17, 17 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। और इस एक मॉलिक्यूल में देखो, इसमें हमें फाइंड करना है टोटल मास एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो NH3 में टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का उतने ही प्रोटॉन्स।
और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है इंटू 3, तो टोटल कितने हो गए 10 प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल। तो जितने मॉलिक्यूल्स आए हैं उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर मास ऑफ प्रोटॉन के लिए वही करना है कि एक प्रोटॉन की मास हमने याद कर लिया है या क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जितने प्रोटॉन आएंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल प्रोड्यूस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या आंसर पे टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा? एक्चुअली नहीं होगा। आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर लो, मास पे या नंबर ऑफ मोल्स पे, क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होगे तो एक दो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल मिलेगा जो 9th-10th के बच्चे भी कर सकते हैं। लाइक हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन सभी न्यूक्लियाई में, और इसका एक सिंपल वे है। देखो कोई भी एटम लाइक कार्बन है, नीचे क्या लिखा होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखा होता है मास नंबर, सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर, सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या हो जाएंगे प्रोटॉन्स, और मास नंबर इसका 13 है। तो जब आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करते हो तो नंबर ऑफ क्या आ जाता है न्यूट्रॉन। तो सिंपली जो भी एटॉमिक नंबर है, जैसे यहाँ 8 है ऑक्सीजन में, 12 है मैग्नीशियम में, 26 है आयरन में, और स्ट्रॉन्शियम में क्या है 38। तो ये सभी जो लोअर वैल्यू आपको दिख रहा है Z की वैल्यू, यही सब क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या करना है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 16 माइनस 8 से 8। यहाँ न्यूट्रॉन 24 माइनस 12 करोगे तो कितने आ जाएंगे 12 न्यूट्रॉन। इसमें 56 माइनस 26 करोगे तो कितने आ जाएंगे 30 न्यूट्रॉन्स। और लास्ट वाले में 88 माइनस 38 आप करोगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 50 न्यूट्रॉन्स। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं तो आप एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। जबकि मास नंबर क्या होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितने न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के पार्टिकल उसका सम ही क्या होगा मास नंबर। और जब आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तो आपको क्या मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Write the complete symbol for the atom X with the given atomic number and atomic mass। किसी भी एलिमेंट के सिंबल में आप हमेशा सबस्क्रिप्ट में किसे लिखते हो एटॉमिक नंबर को, सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर को, चाहे आप जहां भी लिखो। जैसे मैंने यहाँ Z लिख दिया, इधर A लिख दिया। पॉसिबिलिटीज काफ़ी हैं इसमें, ये Z A, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z और A। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में। तो एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है। तो 17 एंड 35 एक्चुअली 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन की है, तो आप लिख सकते हो क्लोरीन 17 35। किसी भी साइड लिखो आप 17 लेफ्ट टू राइट 35 लेफ्ट टू राइट, बट नीचे हमेशा सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर रहेगा। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 233। एक्चुअली ये यूरेनियम का, यदि आपको याद नहीं है यूरेनियम इस लेवल पे, क्योंकि 11th में एक्सपेक्टेशन रहेगा कि 36 तक ही एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना है। याद है आपको सिंबल, तो यूरेनियम 92 233 लिखोगे। और लास्ट वाले में क्या है एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। तो 4 किसकी एटॉमिक नंबर है बेरिलियम की, एटॉमिक नंबर 4 मास 9। आप कैसे भी लिख सकते हो बेरिलियम, यहाँ 4 लिख दिया यहाँ 9 लिख दिया, या इसको डायगोनली क्रॉस क्रॉस लिख दिया, बट हमेशा Z क्या रहेगा नीचे सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर रहेगा A। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन C इक्वल न्यू लैम्डा पे बेस कुछ क्वेश्चन है कि येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प, एक सोडियम लैम्प से येलो लाइट इमिट हो रहा है जिसमें वेवलेंथ गिवन है 580 नैनोमीटर। तो कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ को हम लैम्डा सिंबल से लिखते हैं। तो कैलकुलेट करना है इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू होगा, एंड वेव नंबर के लिए न्यू बार, राइट, ऑफ येलो लाइट। देखो इसके स्टेप 1, इसमें डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना डिटेल भी करने की जरूरत नहीं है। सिंस C इक्वल न्यू लैम्डा, और हमें फाइंड क्या करना है येलो लाइट एमिट फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या आ जाएगा C अपॉन लैम्डा। C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी क्या है, लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है। इसको आप मीटर पर सेकेंड में लिखो तो 3 × 10⁸ होगा,
और इसकी लैम्डा वैल्यू गिवन है नैनोमीटर में। ये कन्वर्जन मैंने पहले बताया हुआ है कि आप नैनोमीटर में 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर में आ जाएगा। कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है फ्रीक्वेंसी के लिए 5.17 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, या इसकी यूनिट हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में पूछा गया वेव नंबर। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो 1 लैम्डा, यदि आपने लैम्डा की वैल्यू यहाँ देखा 580, उसे हम कन्वर्ट कर ले नैनोमीटर से किसमें, मीटर में, तो 580 इंटू 10⁻⁹ तो 1 लैम्डा से जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, तो 1 वेवलेंथ क्या हो जाएगा, पर मीटर, 1.724 इंटू 10⁶, राइट। ये सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है और कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। Calculate the energy of each of the photon which corresponds to the light having frequency 3 into 10⁻15। और सेकेंड वाले में क्या गिवन है, वेवलेंथ लैम्डा 0.50 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ देखो एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, दो फॉर्मूले होते हैं। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी फाइंड करना है तो दो फॉर्मूले हैं जो मैक्स प्लैंक की इक्वेशन में है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले में E इक्वल एच न्यू, या फिर हो सकता है E इक्वल एच सी बाई लैम्डा। अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन है तो हम वो पुट कर लेंगे। सेकंड में क्या करना है, वेवलेंथ गिवन है तो सेकंड फार्मूला आप कर लो। बस एक कन्वर्जन याद रखो कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, राइट। एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करने का फर्स्ट फार्मूला है E इक्वल एच न्यू, तो हम वो अप्लाई करें। ये H की वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू की तरह याद होना चाहिए, 6.626 इंटू 10 की पावर ये है -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 15। कैलकुलेट करके ये कितना आ जाएगा, 1.986 इंटू 10 की पावर 18, राइट। ये आएगा फर्स्ट। और सेकेंड जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो एच सी बाई लैम्डा, तो उसमें पुट करने के बाद यदि हम सेकेंड क्वेश्चन में h की वैल्यू पुट करें तो 6.626 10 की पावर -34, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू फिर आपको चेक करना है क्या गिवन है, एंगस्ट्रॉम में 0.50 और 10 की पावर -10 मीटर में, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये सब कैलकुलेट आप करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 3.98 इंटू 10 की पावर -15। एक बार ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये सभी क्वेश्चन आप एक बार खुद से एक रफ नोटबुक पे जरूर सॉल्व कीजिए। जब भी नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना होता है या एक फोटॉन की एनर्जी फाइंड करना होता है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। यदि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो पहला फॉर्मूला एच न्यू अप्लाई होगा, और वेवलेंथ गिवन है तो एच सी बाई लैम्डा अप्लाई होगा, राइट। ये दो फॉर्मूले याद रखना है, जिसमें एच की वैल्यू फिक्स्ड है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसे आप याद कर लो। सी की वैल्यू फिक्स्ड है 3 इंटू 10⁻8, वो भी वैल्यू आप याद कर लो। जबकि न्यू और लैम्डा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से कुछ ना कुछ गिवन ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज, ये टाइम पीरियड गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। अब देखो न्यू टी फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड 1 होता है, इससे आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो 1 टाइम पीरियड, राइट। इसमें तीन चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो 1 टाइम पीरियड 1 दिस वैल्यू, इससे क्या आ गया 5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। अब फिर क्या होगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी मैंने बताया था, C इक्वल न्यू लैम्डा से लैम्डा इक्वल क्या आएगा, C अपॉन न्यू। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी अभी फाइंड किया वो क्या है 5 इंटू 10⁻9। तो कैलकुलेट करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है ऐसा यूनिट में 6 इंटू 10⁻2, ये वेवलेंथ है तो यूनिट आपने क्या लिखा, मीटर। और लास्ट में वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1 दिस वैल्यू 1/6 इंटू 10⁻2, 10⁻2 को आप ऊपर सेंड कर दो तो 100 हो जाएगा अपॉन 6, कैंसिल करते हैं तो 50/3, 16.66 रिपीट होगा, और पर मीटर, क्योंकि जो वेव नंबर है वो रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का, राइट।
तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे क्योंकि यहाँ तक का एक पोर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखोगे चैप्टर में, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ से थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 तक जाएंगे। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन है। तो आज जो हमने किया बेसिकली एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्लस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। हालांकि इसमें कुछ 10 की पावर के मिस्टेक्स थे जो हम ट्राई करेंगे कि आगे के वीडियो में ऐसे मिस्टेक्स रिपीट ना हो। आप वीडियो को देखते रहिए, जो भी डाउट्स आपके आते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता आप कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जैसा मैंने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स के साथ। Okay, thanks for watching and all the best. Follow and subscribe us for more.